अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास कौन से हो सकते हैं? रियल नंबर्स में आपके पास ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर्स की जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके जो एक हम नंबर्स बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, उसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। आपके पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो Q है वो आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो वो आपके पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। और दूसरी, अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन देखें जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को उस तरीके से इर्रेशनल नंबर्स बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, वो दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास, ये देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है 20 एंड 4, मैंने लिखा है 20 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20। अगर आपके पास नीचे हमारे पास 0 आ जाता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? 0, कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं बचती, तो ये वाले जो डिवीजन करने से अगर ये आंसर आता है तो ये आपके पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप कुछ भी यहाँ पे लिख लें और उसका आंसर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, इसका आंसर तो आपके पास क्या आया है? 5। अगर आपके पास 1 डिजिट या 2 डिजिट मतलब 2 3 4 अगर इस तरह का कोई आंसर आता तो ये भी आपके पास एट द एंड तो 0 आ जाना था इधर नीचे, तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। दूसरी अगर हम देखें तो एक होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास जो चीज़ है इसे हम दूसरा नाम देते हैं टर्मिनेट, के हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो अगर आपके पास टर्मिनेट हो जाता है तो ये रैशनल नंबर्स में आता है। अगर आपके पास टर्मिनेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये 1 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता जाता, इसका कोई एंड लिमिट है ही नहीं कि ये कहीं पे भी जाके स्टॉप हो जाए, तो ये वाले जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिनका हमारे पास डिवीजन करने से कोई भी अगर जो भी आंसर आ रहा है कहीं पे भी जाके वो ख़त्म नहीं हो रहा, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास ये आंसर 0 आ जाए तो जो भी हमारे पास ये वाली टर्म होगी इसका ये आंसर होगा, और ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया। और अगर आपके पास कोई भी इधर मैं वैल्यू ले लेती हूँ जिसका आंसर आपके पास ये आ जाता है, तो हम इसे कह देंगे कि ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो भी होंगे वो इर्रेशनल नंबर लाजमी है। इर्रेशनल नंबर्स की जस्ट ये कंडीशन है, लेकिन रैशनल नंबर्स की हमारे पास एक और कंडीशन भी होती है, वो ये है कि अगर आपके पास ये देखें हमारे पास किसी का भी आंसर आ रहा है 0.5555, मतलब हमारे पास 555 ना रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जस्ट रिपीट होता जा रहा है, तो ये वाले भी आपके पास जो रिपीटिंग हो जाएंगे ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरा आपके पास कौन से आते हैं? अगर आपके पास जैसे 2 3 4 5 है, दोबारा स्टार्ट हो गया, 2 3 4 5 दोबारा स्टार्ट हो गया, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। मीन्स कि आपके पास ये वाला पोर्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास रिपीटिंग है। ये भी 5 रिपीट हो रहा था, ये भी हमारे पास रिपीटिंग है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है तो इन्हें हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक, अभी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पे हमारे पास है कि कौन से फ्रैक्शंस टर्मिनेट हो जाती हैं, कौन सी फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेट होती हैं। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि टर्मिनेट जो जिनका आंसर डिवीजन से हमारे पास नीचे लास्ट 0 पे एंड हो जाता है, तो ये ऊपर वाली चीज़ उसका आंसर होती है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन 0 पे जाके कहीं पे एंड नहीं होती, उसके आंसर्स चलते जाते हैं, मतलब एंड पॉइंट उसका कोई नहीं है, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन उन्होंने लिखी हुई है वो आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 1
का 1 पार्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, 5 आपके पास जो ये न्यूमिनेटर, ऊपर वाली चीज़ को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली चीज़ को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आपके पास जो भी ऊपर होगी, चाहे वो आपके पास बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है नीचे से रिलेटेड, तो आपने ऊपर वाली चीज़ को हमेशा अंदर लिखना है। ठीक, और नीचे वाली जो चीज़ है आपके पास वो हमेशा बाहर आएगी। ठीक हो गया। अब देखें, आपको डिवीजन करनी तो आती ही है, ये तो आप लोगों ने 5 क्लास से पढ़ा होगा, बल्कि 5 छोड़े 4, 3, 2 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन कैसे करते हैं। अब इधर चेक करें, यहाँ पे हमारे पास 5 है, हमने कोई सा एक ऐसा नंबर लेना है, 7 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 5 आ जाए, लेकिन 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो ऐड करते हैं। जब हम खुद से कोई चीज़ ज़ीरो ऐड करते हैं तो हम ना पॉइंट लगाते हैं ऊपर, इधर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। पीछे चले आप ज़ीरो लगा लें, क्योंकि ज़ीरो पीछे हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें पॉइंट लास्ट में लगाना होता है जब भी हमने खुद से एक ज़ीरो या 2 ज़ीरोज़ ऐड करने होते हैं। तो मैंने 1 ज़ीरो ऐड किया। अब आप देखें कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास 5/7 50 आ गया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि 7 7 से हमारे पास क्या होता है 49। हमने नंबर ऐसा लेना है जो 50 से बड़ा ना हो, 50 से छोटा हो जाए तो चलेगा, 50 के इक्विवेलेंट आ जाए तो भी चलेगा कि 50 पूरा आ जाए, लेकिन 7 पे हमारे पास 50 नहीं आता। क्या आता है, 7 7 सा 49। हमने यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 49। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये नंबर आ गया इसको हमने करना होता है माइनस। जब हमने इसको माइनस किया तो 50 में से जब मैं 49 को माइनस करूँगी तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया, फिर 7 से हमारे पास छोटी वैल्यू है, मीन्स कि हमने यहाँ पे 1 ज़ीरो और ऐड करना है। अब जब मैंने ज़ीरो ऐड किया है तो मुझे ऊपर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट जस्ट 1 टाइम लगाते हैं, उसके बाद आगे हमने वैल्यूज़ के साथ जितनी बार भी ज़ीरो ऐड करना है हम उधर पॉइंट नहीं लगाएंगे। 10 हमारे पास 7 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 10 से नीचे अगर मैं कोई वैल्यू देखूँ तो वो 7 1 सा 7 है, और अगर मैं 7 2 सा कहती हूँ तो 7 2 सा हमारे पास क्या होता है 14, जो कि 10 से ज़्यादा है। इसीलिए मैं 10 से कम वाली वैल्यू लूँगी, 7 1 सा 7। अब इसको करें माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 3। 10 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 3 आएगा। अब 3 फिर हमारे पास 7 से छोटी वैल्यू है, मीन्स कि हमने यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड करना है। ठीक हो गया। अब जब हमने यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर दिया तो हमारे पास अब देखिए 7 के टेबल पे 30 तो नहीं आएगा, तो 7 के टेबल पे 30 से नीचे कौन सी वैल्यू आती है, वो है 28। वो 28 कितने नंबर पे आता है, 7 4 ज़ा 28। अब हम इसको अगेन माइनस करेंगे। जब मैं इसको माइनस करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 फिर 7 से हमारे पास छोटा है, तो मीन्स कि हमें इसे डिवीजन करने के लिए एक ज़ीरो इसके साथ लगाना पड़ेगा। अब मैंने लगा दिया इसके साथ ज़ीरो। अब देखिए कि अब ये कितने पे आता है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। अब अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6। आप लोगों ने पॉइंट के बाद कम से कम जो है ना 4 वैल्यूज़ तक चेक करना है। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 वैल्यूज़ तक मैंने चेक किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, अभी भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, नीचे मेरा ज़ीरो आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपके पास 4 या 5 डेसिमल के बाद 4 या 5 नंबर्स तक आपके पास वो नहीं आता है नीचे ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। 5/7 का आंसर क्या आ गया है, 0.7142 अप टू सो ऑन। ठीक, हमने यहाँ पे तो इसे स्टॉप कर दिया, लेकिन ये चलेगा आगे, फिर कोई एक नंबर आ जाएगा, फिर हम उसे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे, मतलब ये हमारे पास चलता जा रहा है। तो इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कि वो टर्मिनेट आपके पास होता है कि नहीं होता।
2 हमारे पास जो है वो है 3/5, 3/5। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाली जो टर्म होती है उसे हम लिखते हैं डिवीजन के अंदर और नीचे वाली टर्म को लिखते हैं डिवीजन के बाहर। अब देखिए 5 आपके पास बड़ी वैल्यू है बनिस्बत हमारे पास ये जो डिवीजन के अंदर चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे 0, और जब भी हमने खुद से 0 लगाना है तो हमने ऊपर पॉइंट लगाना होता है, डेसिमल, पीछे 0 आप लगा दीजिए। पीछे 0 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि आप पीछे 0 लगा लें। पॉइंट के बाद अब जो भी चीज़ हम करेंगे वो आगे इसके आगे लिखते जाएंगे। 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 5 6 से 30, ये आपके पास माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0। हमारे पास ये 1 वैल्यू के बाद ही 0 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो है हमारे पास 0.6, ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। डेसिमल्स, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इसी का अगर मैं देखती हूँ 4th पार्ट, 3rd पार्ट आप कीजिएगा इसी तरह, वो इसीलिए हो जाएगा। अब हम करते हैं इसी का 4th पार्ट के 4th को अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 7। ऊपर वाली टर्म हमने रखनी है अंदर और नीचे वाली टर्म को हमने लिखना है साइड पे। अब अगर हमारे पास ये देखिए 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये 7 तो हमारे 7 के टेबल पे हमारे पास 2 तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 खुद से ऐड करेंगे। जब 0 ऐड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पीछे हम लगाते हैं 0। 7 के टेबल पे 20 तो नहीं आएगा, तो हमारे पास 7 के टेबल पे क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है 60। ठीक, अब 7 के टेबल पे हमारे पास 60 भी नहीं आएगा। 60 से जो पीछे वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो सकती है, 56 7 के टेबल पे आती है, लेकिन किस नंबर पे आती है, वो हमारे पास आती है 7 8 ज़ा 56, माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 4। अब ये फिर अगेन 7 से छोटी वैल्यू आ गई है, तो मीन्स हमने क्या करना है, 0 साथ लगाना है। अब देखिए 7 के टेबल पे 40 हमारे पास नहीं आता, बल्कि इससे पीछे जो अगर देखें तो हमारे पास आता है 35। वो कितने पे आता है, 5 पे। 7 5 ज़ा 35, माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक, अब 5 को अगर हम लगाएं अगेन 0, क्योंकि 5 हमारे पास 7 से छोटा था, तो चेक करें आपके पास 7 के टेबल पे 50 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 7 7 ज़ा 49, ये हो जाएगा 10। अब 10 से अगेन हम जाएं तो देखें आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपने नंबर्स एटलीस्ट 4 चेक करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसका जो आंसर होगा वो है हमारे पास 0.2857। अप टू सोन ये चलता जाएगा, और ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6 जो है 8 डिवाइडेड बाय 5। पहले जो आपके पास फ्रैक्शन में थी, ऊपर वाला पार्ट आपके पास नीचे वाली पार्ट की निस्बत छोटा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके पास ऊपर वाला पार्ट बड़ा है नीचे वाली पार्ट की निस्बत। अब इसे कैसे करेंगे, फर्स्ट हमने जो ऊपर वाली टर्म है वो डिवीजन के अंदर लिखनी है, जो भी हो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हमने क्या करनी होती है, डिवीजन के अंदर लिखनी होती है। अब देखें, अब मुझे इधर स्टार्टिंग में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अगर मैं चेक करूं तो ये 5 स्मॉल है अंदर वाली वैल्यू से। अगर ये अंदर वाली वैल्यू से स्मॉल है तो मीन्स के 5 के टेबल पे ऐसा कोई नंबर तो ज़रूर आएगा जो 8 से छोटा होगा। तो अगर मैं चेक करूं तो 5 1 से 5 होता है,
5 2 ज़ा 10, 10 8 से ज़्यादा है इसलिए हम 2 पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ तक रहेंगे 5 1 ज़ा 5। अब इसको करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखें 5 से 3, 5 से हमारे पास छोटा है इसीलिए 5 के टेबल पे 3 तो आएगा नहीं, तो हमने क्या करना है इसके अंदर 0 ऐड करना है। अब जब मैंने इसमें 0 ऐड किया तो इसका रूल क्या है कि हमने उसको पॉइंट भी लगाना है। अब मैंने इधर पॉइंट लगा दिया। अब मैं इसको करूँगी 5 के टेबल पे 30 कितने पे आता है 5 6 ज़ा 30, ये हो गया हमारे पास 30 और इसको अगर मैं माइनस करती हूँ तो हमारे पास आ जाता है 0। हमारे पास 0 आ गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 1.6 और ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये था आज का हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। मैंने आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 करवाया है। आप पार्ट नंबर 3 एंड 5 इसी तरीके से करते हुए इजीली कर लेंगे।